नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बिहार करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 10 से 13 फरवरी तक का बिहार करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका में शीतकालीन जो अभियान चलती है जो इंडिया की, उस अभियान से संबंधित क्वेश्चन है बिहार के लिए। ठीक है। अंटार्कटिका में शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान पर जाने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो बनी कौन? आरती गुप्ता। और कहाँ की है? नालंदा की है। इसकी इमेज देखिए, नीचे है ये। और इनका ये पीछे जो प्लेन लगा हुआ हो, इससे गए सभी सदस्य। ये आरती गुप्ता नालंदा की है। और ये बिहार सहित आईएमडी, ये बिहार प्लस आईएमडी की जो है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, उसकी पहली महिला सदस्य बनी है। ठीक है। आईएमडी और प्लस बिहार दोनों की है। और यह जो भारत की 45वें जो अंटार्कटिका अभियान है उसके लिए गई है। जैसे देखिए, ये भारत की जो 45वें अंटार्कटिका अभियान है, शीतकालीन अभियान, उसके लिए गई है। और ये कई पूछ सकता है कि ये आरती गुप्ता कौन है? तो मौसम वैज्ञानिक है। ठीक है। और ये बिहार प्लस आईएमडी की पहली महिला बनी है। ठीक है। आगे आते हैं। जब नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, तो नालंदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग को ध्यान में रखना है एग्जाम के एस्पेक्ट के लिए। नालंदा जो है 5 पर्वत से जो है, सॉरी, नालंदा में जो एक राजगीर जगह जो है, प्राचीन काल में जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। वो कौन कौन है? रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी, और 5वां है विपुलाचल। ये 5 पहाड़ी जो राजगीर को एक सुरक्षा कवच के रूप में बहुत प्रसिद्ध बनाया था, और इसीलिए वहाँ पर राजधानी रखा गया था। और इसमें सुरक्षा के लिए और एक फैक्ट जोड़ा गया था। उसमें 32 बड़े बड़े द्वार थे जहाँ से सैनिक अपना जो ड्यूटी देते थे, और 64 छोटे द्वार थे। 32 बड़े और 64 छोटे द्वार थे। वहाँ पर एक सोन भंडार गुफा भी प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि मगध सम्राट की एक खजाना की जो एक तरीके से बैंक था, यहाँ पर खजाना छुपा करके रखते थे। ठीक है। नालंदा में जू सफारी और ग्लास ब्रिज है, जो बहुत पर्यटन को जो है आकर्षित करते हैं। वहाँ पर एक है घोड़ा कटोरा झील, जैसे देख सकते हैं आप इमेज में। घोड़ा कटोरा झील है जो पहाड़ के खाई है, जो चारों तरफ से पहाड़, उस बीच में एक जलाशय यानी झील, कैसे झील है, उसमें बना हुआ है घोड़ा कटोरा झील, उसका नाम रखा गया। और उसमें जो कुछ साल पहले जो है महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया सीएम नीतीश कुमार द्वारा। ठीक है। और कुछ एस्पेक्ट इसके बारे में है कि नालंदा में एक साइक्लोपियन दीवार है। अभी हम लोग पढ़ते हैं ना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उससे भी कई हजारों साल पहले जो है नालंदा में उसी तरह की दीवार बना था, सुरक्षा दीवार बनाया गया था। इसका नाम साइक्लोपियन दीवार ऑफ नालंदा कहा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। ठीक है। इनकी लंबाई 40 किलोमीटर, सॉरी, इनकी ऊंचाई जो है, ये लंबाई जो 40 किलोमीटर है, और ऊंचाई जो है 11 से 12 फीट के बीच में रही है, और चौड़ाई 14 से 17 फीट के बीच में रहा है। ठीक है। नालंदा में पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा है, जिनकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। और इससे संबंधित क्वेश्चन एक रख सकते याद प्रश्न की 2016 में नालंदा को जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है। इतने सारे आपके प्रश्न आ गए इससे। चलिए आगे है, बिहार के कितने डाक प्रमंडलों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूनिट खोला जाएगा? देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भी हम विदेश से कुछ सामान मंगाते हैं तो वहाँ एक अड्डा होता है, मतलब एक स्टॉपेज होता है, वहाँ से मंगाना पड़ता है। इसके लिए पहले हम दिल्ली, कोलकाता या पटना जाना पड़ता था। और बिहार से सुदूर जो गांव के लोग हैं वो कैसे इतने दूर आएंगे पटना? तो इसके लिए क्या किया बिहार सरकार ने, डाक प्रमंडल जो है, जो बिहार में डाक प्रमंडल की संख्या जो 29 है, और उसके अंतर्गत 9,000 पोस्ट ऑफिस आते हैं। उन सभी में अब क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूनिट को खोल दिया गया है। ये जो है अप्रैल 2026 तक जो खोलने की संभावना है, इससे पहले भी खुल सकती है, अप्रैल 2026 तक पूरा ओपन हो जाएगा। साथ ही जो बिहार में जितने जो रेल मेल सर्विस है, जिससे हम वो रेल का जो पोस्ट ऑफिस करते हैं, उसमें भी ये सेवा खुल जाएगा। और इससे यह होगा कि बिहार के व्यक्तियों को विदेश से सामान लाना और भेजना जो आसान हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखें, इससे सबसे पहले एस्पेक्ट आप लोगों की जानकारी हो कि बिहार में कितने डाक प्रमंडल है? 29 डाक प्रमंडल है। और वैसे प्रमंडल कितने हैं आप लोग बताइए कमेंट में, कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, और आप किस किस प्रमंडल से बताइए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रथम अखिल भारतीय रेल हिंदी प्रश्नोत्तरी विजेता, यानी प्रथम अखिल भारतीय रेल हिंदी का एक जो आयोजन हुआ था कार्यक्रम, उसमें विजेता बने थे कौन? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, यानी अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे बने थे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में। ठीक है। इसका आयोजन जो हुआ था सिकंदराबाद में हुआ था, और आयोजनकर्ता जो थे भारतीय रेल वित्त प्रबंधन संस्थान थे। और इसमें 28 जो टीम भाग लिए थे, जिसमें हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे विजेता रहा। ठीक है। ये बिहार के एस्पेक्ट से बहुत मायने रखता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी हम लोग सुर्खियों में रहता है खबर में कि जो है इंडिया जो है 2036 का ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो उससे संबंधित जो कुछ कि बिहार में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे और नहीं, कौन कौन से कहाँ किए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो उससे संबंधित कुछ मीटिंग के लिए
ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये प्रश्न जो आ गया, हाँ यहाँ आ गया। 2036 में ओलंपिक मेजबानी के लिए स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाएगा? पटना में किया जाएगा, 23 मार्च से 24 मार्च तक किया जाएगा। ये किया जाएगा कि बिहार में ओलंपिक का कौन कौन सा खेल कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे राजगीर में स्टेडियम बना है, खेल कम्प्लेक्स बना है, पटना में ऊर्जा स्टेडियम है, बहुत सारे कम्प्लेक्स है। तो ओलंपिक संबंधित कौन से खेल है जो बिहार में कराया जा सकता है, उसके लिए लेकर के कॉन्क्लेव का आयोजन 23 से 24 मार्च तक किया जाएगा। वो मैं जो प्रश्न बता रहा था थोड़ा दूसरा था, वो ये है कि हाल में हम देखे हैं कि बिहार में खेलों को बहुत बढ़ावा दिया गया। जैसे देखे हैं वैभव सूर्यवंशी कैसे आगे निकला, ईशान किशन भी जो निकला हुआ, और सारे जो शकीबुल गनी हैं, क्रिकेटर मुकेश कुमार, आर्चरी में हो गया, जो अभी खेल मंत्री है श्रेयसी सिंह, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो निकल रहे हैं। तो ये क्या किया गया? राज्य द्वारा खेल को बढ़ावा दिया गया। तो इसके लिए जो किया गया है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को, यानी बिहार राज्य को एक सम्मान से सम्मानित किया गया, एक उपाधि दिया गया है, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स के लिए दिया गया, यानी खेल को प्रमोट करने के लिए बेहतर राज्य का दर्जा दिया गया है। और यह दिया गया स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में दिया गया, ठीक है। ये अब याद रख सकते हैं। अभी खेल मंत्री कौन है बताइए, बिहार के खेल मंत्री कौन है? चलिए, बिहार सरकार में अनुपूरक बजट पेश किया। देखिए, पहले इससे पहले बजट और अनुपूरक बजट के बारे में आपको बता दें क्या होता है। सो बजट वो होता है जो किसी भी सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके जो साल भर का पूरा आय और व्यय होता है, उसका लेखा जोखा होता है कि हम कितना खर्च करेंगे और हमें कितना आय आने का अनुमान है, ठीक है। तो वो होता है, और ये जो है हमारे यहाँ फरवरी प्रथम में जो है केंद्र सरकार का प्रथम फरवरी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन स्टेट सरकार का अपना अलग अलग ब्यौरा है, ठीक है। और अनुपूरक बजट होता है यदि हम कोई बजट पेश कर चुके हैं, यानी बजट जो हम पेश कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना ला दिए हैं या कुछ ऐसा काम किए हैं, उसके लिए उसमें पैसे की ज़रूरत है, आवंटित उतना नहीं हुआ है, तो उसकी खानापूर्ति करने के लिए एक अलग से अनुपूरक बजट लाया जाता है, यानी उस बजट के बदले दूसरा बजट लाया जाता है उसके सहयोग करने के लिए, तो उसको कहते हैं अनुपूरक बजट। और यह साल में कभी भी लिया जा सकता है, ठीक है ना, जरूर नहीं कि इसी समय लाए, कभी भी ला सकते हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार ने कितने का अनुपूरक बजट पेश किया है? मेरा सवाल यही है कि बिहार सरकार ने कितने अनुपूरक बजट का जो है कितने रुपये का पेश किया है? तो ये पेश किए हैं 12,165.43 करोड़ रुपये का जो है अनुपूरक बजट पेश किया। और हमारा जो मूल बजट जो है 3.47 लाख करोड़ का है, ठीक है। और पूरा आप इतना याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनुपूरक बजट का जो संस्करण मेरा कितना है? तीसरा संस्करण है, ठीक है दोस्त, तीसरा संस्करण है। और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो इसको पेश किए, याद रखिए बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है, उप मुख्यमंत्री अब की बार नहीं है, ठीक है। ये रहा अनुपूरक बजट के बारे में, बजट के बारे में, ठीक। और इतना ही जो है 3 दिन का यही करंट अफेयर, ज़्यादा तो कोई खास रहता नहीं है, इसीलिए आपको सप्ताह में 3 दिन लाए करंट अफेयर मान लेते हैं। अगर सोमवार को लाते हैं, जैसे सोमवार को लाएं तो फिर बुधवार को लाएंगे, और फिर शनिवार या रविवार को, सप्ताह में 3 दिन या सप्ताह में 2 दिन करंट अफेयर लाएंगे वो बिहार, क्योंकि ज़्यादा इसमें करंट अफेयर रहता नहीं है। चलिए, आप लोग देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, कमेंट बता रहिए कि आप लोग कहाँ कहाँ किस परमंडल से, किस जिला से है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे नालंदा जिले वाला बताएं भाई कहाँ से है।